देखिए, आपको लग रहा होगा कि हम कोई जो कोठरी होती है ना, उसके अंदर हम बैठे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम बहुत बड़े उस जगह बैठे हैं जिसे दिल्ली का जंतर मंतर कहा जाता है, शहीद स्मारक। और ये शहीद स्मारक की वो जगह है जहाँ पर ये तमाम बेरोजगार अपनी अपनी मांगों के लिए यहाँ धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं। सरकार से अपनी अपनी मांगों के लिए अपनी बात यहाँ कही जाती है, क्योंकि सरकार यहाँ पास में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर सरकार बैठती है। यहाँ सारे मंत्री संतरी जितने भी होते हैं, मुख्यमंत्री, वो सब यहाँ बैठते हैं। हालांकि राजा साहब जरूर यहाँ से कितना किलोमीटर दिल्ली 250 किलोमीटर, राजा जी जरूर 250 किलोमीटर दूर बैठते हैं। बात करते हैं, अशोक चौधरी हैं, बेरोजगार युवा ये जो संघ के अध्यक्ष हैं, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव हुआ करते थे, लेकिन उनको सत्ता का सुख हाथ लगा और वो अब राजनीति करने लग गए। रीट लेवल 1 वाले ये तमाम बेरोजगार हैं। 21,000 भर्ती का मामला था, 15,000 को नियुक्ति दे दी, 6,000 को रोक के रख दिया कि आप इस लायक नहीं हो। यथास्थिति लगी। अब यथास्थिति लग गई, आचार संहिता लगी, आचार संहिता हट गई, सरकार बदल गई। सरकार ने, हालांकि सरकार बनने में काफ़ी समय लगा था। उसके बाद जब सरकार बन गई तो शपथ ग्रहण में काफ़ी समय लगा था। ये बहुत सस्पेंसियस मामला था। और उसके बाद एजी पर मामला अटका था और अब एजी राजेंद्र प्रसाद की भी नियुक्ति हो गई। अब तक तो बात ये थी कि एजी नहीं है, डबल एजी नहीं है, कौन पैरवी करेगा। हालांकि जो बोर्ड का वकील है वो तारीख पे तारीख लेके चला जाता था, यानी कि इनके साथ कुठाराघात हो रहा था। सवाल ये है कि एजी की नियुक्ति हो गई, अब आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखो, कल तारीख कौन सी है आपकी, पहले तो ये बता दो। 1 फरवरी अभी 13 तारीख मिली है, 13 फरवरी। और कल जैसे ही एजी की नियुक्ति हुई थी उसके तुरंत बाद मैंने बोर्ड अध्यक्ष साहब मेजर जनरल आलोक राज जी से बात की थी। उनको अवगत कराया था कि साहब एजी नियुक्त हो गया है, अब आप एजी के लिए पैरवी कराओ। तो उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि मैं आज ही बात कर लूँगा और मंडे को सुबह सरकार को हम एक पत्र लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड से पत्र जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं मंडे को हम सरकार को पत्र लिखेंगे और मैं पर्सनली भी एजी साहब से मिलूंगा कि इसकी हम इसमें जो प्रोसेस है पैरवी के लिए एजी साहब को हम बोलेंगे आप पैरवी कराओ। अब देखना है कि बोला तो है, कहा तो है, लेकिन वो उतरते नहीं उतरते, ये इंपॉर्टेंट है। आश्वासन तो मिला है, लेकिन अब आश्वासन तो तभी पूरा होगा ना कि जो वो पैरवी करें। बिल्कुल। और ये भी हमने साथ कहा है कि भाई 13 तारीख बहुत लंबी तारीख मिली है, क्योंकि 6 दिन से तो बैठे हैं। 13 तारीख मिली है और 13 तारीख में अभी भी टाइम बचा हुआ 8 दिन। तो मिलोड ने दे दी तारीख तो, लेकिन उसके लिए नहीं, उसमें भी होता है, अगर बोर्ड चाहे, अगर सरकार चाहे उसमें जल्दी हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। उसके लिए भी हमने कल बात की है बोर्ड अध्यक्ष साहब से, तो उन्होंने कहा है कि मंडे को मैं एक बार लीगल राय लेके और मैं बोलूँगा टीम को कि एक बार जल्दी हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाएं। अब ये है कि या तो जल्दी नंबर तारीख मिले, अगर नहीं मिलती है तो 13 तारीख जो मिली है उस पर एजी साहब जाते नहीं जाते, ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि जाना तो पड़ेगा एजी साहब को, तनख्वाह मिलेगी उनको। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ जितेंद्र जी, आज तक इतना जो, क्योंकि 2018 से संगठन जुड़ा हुआ हूँ मैं, पहले प्रदेश प्रवक्ता रहा हूँ इसमें, उसके बाद अध्यक्ष बना अभी, तो एजी साहब बहुत कम पैरवी में जाते हैं, या तो वो जिस संबंधित विभाग के वकील ही करते हैं पैरवी, एजी साहब बहुत अंतिम रूप में जाते हैं। लेकिन इस भर्ती के अंदर वो अंतिम रूप आ चुका है, क्योंकि इसके अंदर लगभग 8 से 9 तारीख मिल चुकी है, हमें 8-9 तारीख मिल चुकी है। ये तो वो फिल्म वाला डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब तक तारीख मिलेगी? ये तो फैसला होगा ही नहीं ऐसे तो हमारी पूरी मांग है, अगर 13 तारीख को हिसाब नहीं जाते हैं और ये पैरवी नहीं करते हैं तो उसके बाद अभी शहीद स्मारक बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, फिर सड़कों पे भी उतरेंगे और लड़ेंगे सड़कों पे। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, सरकार को आईना दिखाएंगे। फिर विधानसभा नहीं, विधानसभा तो टाइम पड़ा, संसद नहीं, हमारे पास हथियार भी क्या है, हम गोली तो चला नहीं सकते। सड़क से संसद, भाई सड़क से संसद तक हम पहले क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं ना, पहले सड़कों पे उतरेंगे। अगर नहीं मानती है तो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, 25 सीटों का वादा कर रखा है, 25 की 25 सीटों में, 25 की 25 विधानसभा में सब युवा बेरोजगार जाएंगे और बताएंगे कि सरकार जिन वादों को लेके आई थी उनमें क्या किया। अभी तक कुछ किया नहीं। सरकार ने बनने के बाद कल तीसरा अच्छा काम किया है युवाओं के लिए। पहला अच्छा काम किया कि उन्होंने SIT गठित कर दी पेपर लीक माफियाओं के लिए, ये बहुत अच्छा काम है, इसकी तारीफ। जहाँ सरकार अच्छा काम करती है हम उसकी प्रशंसा करेंगे। अच्छा किया कि चलो पेपर माफियाओं लगाम लगेगी, ताकि जो युवाओं के साथ कुठारघात हो रहा था वो ना हो। दूसरा, उन्होंने एक RS मेंस की परीक्षा, जो अभ्यर्थी काफी से बैठे थे, हमने उसकी मांग की थी, वो आगे बढ़ाई। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने, जब कोर्ट की फटकार लगी तब जाके इन्होंने आनंद फानंद में एजी नियुक्त किया। पहले एक एडिशनल किसी को चार्ज दिया, कल जाके इन्होंने कोर्ट की फटकार हमने तो खूब मांग कर ली
मैं कुछ शिक्षा मंत्री से इस मुद्दे पे मिल के आया था, तो उन्होंने कह दिया कि साहब हम सीएम साहब से बात करेंगे, हम बोलेंगे। लेकिन होता ये है कि जब सीएम बनता है उसके तुरंत बाद एजी नियुक्त होना चाहिए। एजी की नियुक्ति सीएम साहब सीएम बनते ही, क्योंकि सबसे बड़ी अशोक चौधरी, एजी की नियुक्ति तो होनी चाहिए, वो तो बहुत बात की बात है। यहाँ तो सीएम की नियुक्ति में काफी सारे लफड़े हो गए थे। नहीं, ये बात तो सही है। एजी की नियुक्ति तो जब होगी जब सीएम, मैं कह रहा हूँ वो तो चलो वो पार्टी का मामला था, उन्होंने सल्टा लिया अपना। लेकिन एजी की नियुक्ति तो बड़ा मामला नहीं था ना, उसमें तो सल्टाना चाहिए, वो तो क्लियर था। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार किसी की बने, आज ये अभ्यर्थी है, कांग्रेस टाइम पे इनकी वैकेंसी निकली, आज बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, तो क्या है बीजेपी के थोड़े जाएंगे, ये सरकार के हैं। सरकार किसी की भी हो, कर्मचारी किसी का भी हो, वो सरकार के निर्देश पे काम करता है, वो किसी सरकार का नहीं होता है। आज पुलिस विभाग है, तो क्या आप पूरे पुलिस विभाग को चेंज कर दोगे क्या, कि सरकार बदल गई, कांग्रेस टाइम में लगे उनको बदल दो, भाई कांग्रेस के लगे हुए किसी भी विभाग के अधिकारी हो, वो सिर्फ उधर कर दिया खेल। हाँ, वो जिसके साथ भी किया, युवा मित्र हो चाहे कोई भी हो, आज वो भी कह रहे हैं, इसमें भी कई बार नहीं कहना चाहिए, मंत्री जी कहते हैं ये तो कांग्रेस टाइम की भर्ती थी। अरे भाई इससे क्या फर्क पड़ रहा है, कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने वही किया ना, उसका नहीं भर्ती थी, वो आपकी भर्ती ना। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आ गई कांग्रेस लास्ट बजट में गहलोत साहब ने 1 लाख भर्तियों की भर्तियां घोषणा की थी, लेकिन हुआ क्या, घोषणा की थी, वर्गीकरण नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, घोषणा की थी, तो उसका नतीजा ये हुआ ना कि हमने उनको घर बैठा दिया। अगर आप यही चाह रहे हो कि हमें भी घर बैठा दो, तो इसका ट्रेलर हम लोकसभा चुनाव में दे देंगे आपको। सल्टा दोगे फाइल को? सल्टानी पड़ेगी, बिल्कुल सल्टानी पड़ेगी अगर नहीं मानेंगे तो। हाँ, देखिए ये सीधा इनका इरादा है कि या तो सरकार सही लाइन पर आकर इनका हक अधिकार पूरा जो ईमानदारी से, बेईमानी नहीं, जो ईमानदारी है उसको बरतते हुए इनका अधिकार इनको दे दो। क्योंकि अब कोर्ट कचहरी का जो मामला है वो तो चलते रहते हैं, लेकिन जो हालांकि स्टे था उसको स्टे ब्रैकेट हो जाएगा अगर कोई वकील साहब वहाँ जाके पैरवी करेंगे, और वकील साहब भी सरकार के नियुक्त हो गए। लेकिन अगर आपने इनका काम नहीं किया तो ये आपका काम लोकसभा में कर देंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो 25 सीटों की जो फाइल है उसको पूरी तरह से निपटा देंगे। अब देखना वो वक्त बताएगा कि कौन क्या करता है, ये फाइल को निपटाते हैं या फिर फाइल निपटने से पहले इनको इनकी नियुक्ति सरकार दे देती है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।